बिहार समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों को जो आज सुर्खियों में रही। आरजेडी में अब तेजस्वी यादव की पावर बढ़ गई है। उन्हें लालू यादव की तरह उम्मीदवारों के चयन से लेकर सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार मिल गया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस मीटिंग में शिरकत करने नहीं पहुंचे। चुनाव के 10 महीने पहले ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने खुद को पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। उन्होंने एक रील शेयर करते हुए सरकार गिराने का भी दावा किया है। सीएम साहब तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे। बिहार की जातीय जनगणना फर्जी है। प्रदेश पेपर लीक का सेंटर बन चुका है। ये कहते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाने की भी बात कही। साथ ही बोले 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। इस दौरान कनकनी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में बन रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब दिखने लगा है। सी सोच होती है, उसको हर चीज वैसा ही दिखाई पड़ता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष पर जवाबी हमला बोला है। दरअसल सीएम ने कहा था कि पहले महिलाएं अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। तेजस्वी ने इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया, बिहार की महिलाएं कपड़े ही नहीं बल्कि स्वाभिमान पहनती थी। किशनगंज में लगी भीषण आग में 5 घर जलकर खाक हो गए। कई मवेशी समेत लाखों का सामान जल गया। ये घटना कोचाधामन थाना क्षेत्र के तेघरिया गांव में हुआ। दानापुर बाजार में सार्वजनिक शौचालय की कमी है। यहां तक कि नगर परिषद कार्यालय और मार्केट में भी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर शहर में 3 कैटेगरी निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण होना था, लेकिन नगर परिषद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान सदाकत आश्रम में आयोजित न्याय योद्धा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़े बदलाव हमेशा बिहार से शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बब्बर शेर की तरह होते हैं। अपने भाषण में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार की नीतियों पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित किया और कांग्रेस के प्रति समर्थन मांगा। मोदी सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के लिए गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये घोषणा किसानों के लिए आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। इस निर्णय से बिहार सहित देश भर के किसानों को फायदा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव जहां मीटिंग में व्यस्त थे, वहीं प्रशांत किशोर ने एक नया ऐलान करके आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। पीके ने मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने के लिए शनिवार से जन सुराज बेदारी कारवां मुहिम की शुरुआत की है। पटना में हज भवन से इसकी शुरुआत हुई। इसके माध्यम से जसूपा मुसलमानों के घर तक अपना संदेश पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है, लेकिन बिहार के 9,903 किसानों के लिए ये किस्त अटक सकती है। इन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई है। किसान साइबर कैफे या वसुधा केंद्र पर जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अभ्यर्थियों को समाधान का भरोसा दिया और इस मुद्दे को अपने एक्स हैंडल पर भी उठाया। राहुल गांधी ने लिखा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि आयोग अन्याय कर रहा है और सरकार लाठीचार्ज कर उनकी आवाज़ दबा रही है। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीब और मेहनती छात्रों के सपनों को कुचल रही है। हर सरकारी नौकरी की भर्ती में पेपर लीक आम हो गई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करते हुए खुद को अगला सीएम बताया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने सरकार गिराने की भी बात कही। सरकार गिराने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी। और सीएम साहब तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे। दरअसल ये वीडियो तेज प्रताप ने राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पोस्ट किया था। अब लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि देख रहा है न विनोद, सब अपनी बात करता है, जनता का कोई नहीं देखता।
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि अपनी सरकार को तो गिरा दिए, पार्टी भी गिरा दोगे क्या। बाढ़ के बुढ़निचक गांव में चोरों ने बीती रात 3 बंद घरों को निशाना बनाया है। वीडियो समेत 3 घरों से करीब 5 लाख की चोरी हुई है। ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे, कैश, जेवरात और दवाइयां ले भागे। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन की जा रही है। IGIMS में इस साल के अंत तक बेडों की संख्या बढ़कर 3,247 हो जाएगी। फिलहाल 1,547 बेड हैं, जो फरवरी में 500 बेड के नए अस्पताल के उद्घाटन के बाद 2,047 हो जाएंगे। 1,200 बेड के एक और अस्पताल का निर्माण जारी है, जिससे लक्ष्य हासिल होगा। 1990 के बाद लॉ डिग्री लेने वाले वकीलों की डिग्री की जांच होगी। इसमें फर्जी डिग्री वाले वकीलों की पहचान और गिनती की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि कितने वकील रजिस्टर हैं। कहाँ कोई लड़की कोई कपड़ा पहनती थी। ये वीडियो सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान का है, जहां उन्होंने जीविका दीदियों से बात करते हुए ये बयान दिया। सब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है, अब कितना बढ़िया। इधर तेजस्वी यादव ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थीं। स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए, आप सीएम हैं, वुमेन फैशन डिजाइनर नहीं। दरअसल शनिवार को सीएम नीतीश कुमार 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने बेगूसराय पहुंचे थे। बिहार बोर्ड परीक्षा अगले महीने से शुरू होने जा रही है। बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इस बार परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पर छात्र की फोटो भी छपी होगी। यदि किसी छात्र का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो उसे परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा। जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी में तारामंडल स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन जमीनों पर तारामंडल स्थापित करने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। इसके लिए 13 करोड़ की राशि खर्च होगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की दवाओं में गड़बड़ी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकारी मानकों की अनदेखी कर दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। औषधि विभाग की जांच में पाया गया है कि जिन दवाओं की आपूर्ति की गई है उनमें आधा दर्जन ऐसी हैं जो ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शनिवार को पटना पहुंचे। वे पटना के बापू सभागार में सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चुनाव के पहले संविधान बदलने की बात करते थे, चुनाव जब जीते तो संविधान माथे पर लेकर अंदर गए। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को सभी जगह से मिटाया जा रहा है। आप बताइए कि संविधान में कहाँ लिखा है कि देश का सारा धन 2 से 3 लोगों के हाथ में जाए। बिहार की पशुपालन मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। वो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन एसडीपीओ सदर विवेक दीप के नेतृत्व में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पिंटू पर 11 जनवरी को पिस्टल के बल पर मजदूर शिवपूजन महतो का अपहरण करने का आरोप है। पटना कोलकाता के बीच चलने वाली गरीब रथ का परिचालन 3 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस, आरा पटना स्पेशल गाड़ी और कुछ अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होगा। कुछ ट्रेनें वैकल्पिक मार्ग से चलाई जाएंगी। कोलकाता जम्मूवती जाने वाली एक्सप्रेस 23 से 26 जनवरी तक दमदम जंक्शन एवं नैटाही के रास्ते चलाई जाएगी। यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के गोपालगंज जिले में 3 लाख से अधिक लाभुकों ने अपना राशन कार्ड का KYC नहीं कराया है, जिससे राशन कार्ड से नाम कटने का खतरा पैदा हो गया है। सरकार ने 31 मार्च 2025 तक का अतिरिक्त समय दिया है। 31 मार्च के बाद KYC नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। दरभंगा जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सदर थाना क्षेत्र के खरतुहा स्थित भारत पेट्रोल पंप को 4 बदमाश लूटने आए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इनकी मंशा पूरी नहीं होने दी और इन 4 बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों में एक बदमाश राजद नेता का ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है।
बिहार के खगड़िया से 15 करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तार आरोपित को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपित ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर नवी मुंबई के एक व्यक्ति से 15 करोड़ की ठगी की थी। यही नहीं, आरोपित ने कंबोडिया में रहकर कई कॉल सेंटर में काम किया। इस दौरान उसने कई भारतीयों के साथ धोखाधड़ी की। पटना के खुसरूपुर में 12 लाख की कथित लूट का मामला फर्जी निकला। कपड़ा दुकानदार कुंदन कुमार पर 80 लाख का कर्ज था, जिससे बचने के लिए उसने खुद लूट की साजिश रची। उसने पुलिस को झूठी कहानी बताई कि बदमाशों ने उससे मारपीट कर 12 लाख रुपए लूट लिए। जांच के बाद पुलिस ने उसकी दुकान से कुल 8.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई बड़े फैसले लिए गए। तेजस्वी यादव की जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए अब पार्टी में उनका कद राजद सुप्रीमो लालू यादव के बराबर हो गया है। पार्टी के तमाम मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास ही रहेगा। बैठक में दोनों को इस काम के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा 2025 का विधानसभा चुनाव भी राजद तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों को कोई पावर नहीं है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यही बात कहते हैं। राहुल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के 90 बड़े अफसर देश के बजट पर निर्णय लेते हैं। उनमें से दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सिर्फ 10% भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी में इन वर्गों की हिस्सेदारी 90% है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जातिगत आधारित जनगणना को फेक यानी फर्जी बताया है। उन्होंने दावा किया कि इसके जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़कर इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि किस वर्ग की कितनी आबादी है और उसकी कितनी हिस्सेदारी है। बिल का भुगतान किए बगैर बिजली का उपभोग कर रहे राज्य के 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर अब गाज गिरेगी। बिजली कंपनी ने 5,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। सहायक और कनीय अभियंताओं को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।